भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार अजय एकादशी का व्रत आपको कब रखना है, गृहस्थी को व्रत कब रखना है, भारत में अजय एकादशी का व्रत कब रहेगा और अजय एकादशी के व्रत में किन नियमों का पालन आपको करना है। प्रभु श्री पुष्टि पुरुषोत्तम विष्णु भगवान का पूजन आपको किस प्रकार करना है, अजय एकादशी की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करेंगे। साथ ही आपको अजय एकादशी की दिव्यमय एवं पुण्यमय एकादशी व्रत कथा भी सुनाएंगे। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी, जिसे जया एकादशी भी कहा जाता है, इस बार 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन रहेगी कि सूर्योदय व्यापिनी हरिवासर शुद्ध एकादशी 10 सितंबर 2023 रविवार के दिन ही रहेगी। इसीलिए सभी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को इसी दिन जया एकादशी का व्रत रखना है। संपूर्ण भारतवर्ष में अजय एकादशी का जो महापर्व है वह 10 सितंबर 2023 के दिन ही रहेगा। विष्णु एकादशी गीता तुलसी विप्रधे नवः असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदायिनी। अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मण देवताओं की सेवा करना, उनको दान करना, उनको भोजन करवाना, गौ माता की सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस वर्ष 2 अधिक एकादशी यानी कि कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रति 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग भोजन में नहीं करना चाहिए। 10वीं के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश करना पड़े तो उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य आपको करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से व्रत करते हैं या सकाम भाव से व्रत करते हैं। निष्काम भाव का अर्थ होता है बिना किसी कामना के किए जाने वाले व्रत को निष्काम व्रत कहते हैं और सकाम भाव का अर्थ होता है कोई कामना या इच्छा है उसको लेकर यदि आप व्रत कर रहे हैं तो उसको सकाम व्रत कहा जाता है। दोनों ही परिस्थिति में आपको व्रत का संकल्प अवश्य धारण करना चाहिए। जैसे ही आप संकल्प लेंगे वैसे ही आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। और सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी की पूजा करें, गौ माता का पूजन करें। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार ही आपको ग्रहण करना है। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं सभी प्रकार के फल होते हैं। अन्य फलाहारी वस्तु का भी आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन झूठ ना बोले, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़े वाद विवाद आप बिल्कुल भी ना करें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग अथवा शेविंग नहीं करवाना चाहिए। किसी का भी अपमान अथवा अनादर बिल्कुल भी ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें।
पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही आपको एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम। जब आप ब्राह्मण देवता के मुख से कथा का श्रवण करेंगे तो आपको साक्षात जनार्दन यानी कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के मुख से कथा श्रवण करने का पुण्य फल प्राप्त होगा। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी आपको प्रदान करना चाहिए और शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही आपको व्रत का पारणा करना चाहिए। चाहे एकादशी समाप्त हो जाए या एकादशी तिथि समाप्त न हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको एकादशी व्रत का पारणा अगले दिन ही करना है। इस बार अजय एकादशी 10 सितंबर 2023 रविवार को है और इस एकादशी व्रत का पारणा 11 सितंबर को 6:25 से लेकर 8:25 के बीच में आपको कर लेना चाहिए। यदि आपके घर या परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक है या लग जाता है या पहले से लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत जरूर करें, लेकिन इसी परिस्थिति में आपको भगवान का स्पर्श अथवा पूजन नहीं करना है। यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड या रजस्वला स्थिति में रहती है तो उनको भी व्रत अवश्य धारण करना चाहिए, लेकिन भगवान का स्पर्श एवं पूजन उनको नहीं करना चाहिए। साथ ही यदि कोई गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो वह भी एकादशी व्रत का पारणा व एकादशी व्रत जरूर धारण करें, लेकिन उस दिन आपको अच्छी प्रकार से फलाहार जरूर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनके पेट में एक बालक है और वह बालक भगवान का स्वरूप माना जाता है। इसीलिए उसका ध्यान रखते हुए आपको एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। यदि आप पहली बार एकादशी व्रत शुरू करने जा रहे हैं तो इस एकादशी से भी आप व्रत का शुभारंभ कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि इस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास है, इसीलिए व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। यह बिल्कुल गलत तरीका है, यह बिल्कुल गलत धारणा है। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि आपको इस बार व्रत नहीं करना है या पहली बार व्रत धारण नहीं करना है। जब आपके मन में सद्भावना हो जाए, क्योंकि यह शरीर हमारा क्षण भंगुर है, ना जाने परमात्मा का बुलावा कब आ जाए। इसलिए यदि आप एकादशी का व्रत कल से करना चाहते हैं तो आज से ही करें, यानी आपको जब भी लगे कि हमको इस एकादशी का व्रत आरंभ करना है तो उसी दिन से करें। लेकिन ध्यान रखें, आपको एकादशी व्रत का उद्यापन अपने जीवन में एक बार जरूर कर लेना चाहिए। उद्यापन हमेशा देवउठनी एकादशी के बाद ही आपको करना है। साथ ही आप पहले एकादशी व्रत कर चुके हैं और बीच में किसी शारीरिक कष्ट के कारण या अन्य कारणों से एकादशी आपकी छूट गई है तो आप पुनः किसी भी एकादशी से पुनः व्रत आरंभ कर सकते हैं। अजय एकादशी व्रत कथा का वर्णन पद्म पुराण में किया गया है। एक समय की बात है, सूत जी महाराज सोनकादिक 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। सोनक आदि ऋषि पूछते हैं कि हे ऋषिवर, कृपा करके आपके श्रीमुख से हमें अजय एकादशी जया एकादशी की व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों ध्यान पूर्वक सुनो। कुंती पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, हे माधव, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की विधि क्या है तथा इस व्रत का महात्म्य क्या है और इसकी व्रत कथा क्या है। मैं आपके श्री मुखारविंद से एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण माधव कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है और इसे जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है तथा इसे अन्नदा एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी सब पापों को नष्ट करने वाली है। मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति अवश्य ही होती है तथा उसके जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं, दोष होते हैं, वह जड़ से नष्ट हो जाते हैं।
क्योंकि यह एकादशी भादव माह के कृष्ण पक्ष में आती है और भादव माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। इसीलिए इस एकादशी का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्राचीन काल में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्मफल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवता को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हो गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है।